वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आर्चएंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, या फिर गाइडेंस के लिए या फिर ऑप्शंस के लिए आप इन कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है आर्चएंजल माइकल का ट्रस्टिंग हेवन का। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल की पिक्चर है और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल का मैसेज है, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी देख सकते हैं, या गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। अपनी इंट्यूशंस के साथ जाइएगा, और अगर किसी अदर पाइल की एनर्जीज रिपीट होंगी, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो आप भी आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का, पेरेंट्स का। ओके, पेरेंट्स की एनर्जीज। यहाँ पर कार्ड है कैंसर क्लियर डिलीट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हील अवे एडिक्शन का कार्ड। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अदर गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ पीस का, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये आपके चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में भी है, क्योंकि पेरेंट्स का कार्ड यहाँ पे अपीयर है। और जिन लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस दुनिया में नहीं है, या आपके माता या पिता में से कोई एक नहीं है, तो भी उनके ब्लेसिंग्स जो हैं आपके साथ में हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और डिवाइन वर्ड से वो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं या फिर आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और साथ ही साथ वो आर्चएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में है। हो सकता है कि यहाँ पे आप उनकी प्रोटेक्शन को लेकर या फिर उनको लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, या फिर आप परेशान हो। तो अगर वो इस वर्ल्ड में है तो भी, और अगर इस दुनिया में नहीं है तो भी, आप जो लोग हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आर्चएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये पहला एश्योरेंस है जो कि आर्चएंजल माइकल आपको दे रहे हैं या फिर आपको देना चाहते हैं। आर्चएंजल माइकल यहाँ पर आपको जो सबसे पहला मैसेज दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बी विलिंग टू फॉरगिव। अपने आप को ओपन करना है, पूरी तरह से ओपन करना है लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए, या फिर लाइफ के लिए खुद को ओपन करना है। और आर्चएंजल माइकल ये चाहते हैं आपसे कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को माफ करते जाएं। ये माफी आपकी किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके बच्चे हैं। अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो हो सकता है कि अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे उतने समझदार नहीं निकल रहे हैं, या फिर उतने समझदार आपको नहीं लगते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस अपने बच्चों के साथ में रखिए। और अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हो सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग ना बैठ रही हो, लेकिन प्यार जरूर है, इसलिए उस प्यार का ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग तो बैठ ही जाएगी। तो आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ ये भी आपको कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को नर्चर करते जाओ, और अपने इमोशंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अपने इमोशंस की केयर करोगे तो इमोशंस आपकी केयर करेंगे, लाइफ आपकी केयर करेगी, और आप खिलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और आपके माता पिता का बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है कि आप अपने घर के वो एकमात्र बच्चे हो, या एकमात्र ऐसे चाइल्ड हो जो कि बहुत ही होनहार हो, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा हो सकता है आपके घर में जिसके प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा हो, तो या फिर आपको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता या कुछ करेगा नहीं जीवन में, तो उसकी तरफ से थोड़ा सा पेशेंस रख के जरूर चलिएगा। यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारी हैपनिंग है, बहुत सारी खुशियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, और अपने आप को नर्चर करना भी है। आपका जीवन ऐसा हो सकता है कि आप वो गुलाब हैं जिसके आसपास कांटे बहुत हैं, इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप भी किसी को हर्ट ना करें। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं उसमें अंदर से अपने आप को इतना नर्चर कीजिए कि आपके
उन बातों की या किसी बात की चुभन किसी को ना हो। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो ये कहती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है, जिससे आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं उसमें खुद को नर्चर करने की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है और ये कार्ड यही कहता है कि अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यहाँ पे 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। तो पैसों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, कैरियर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं और अब आपके पेरेंट्स की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ में रह नहीं रहे हों, या फिर आप उनसे थोड़ा सा दूर हों, या फिर आप अपने जीवन में जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसकी तरफ बहुत स्ट्रांगली प्रयास कर रहे हों। आपके कैरियर में मुझे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है और आर्चएंजल माइकल आपको उसका भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है आपके लिए जरूर आएगा। तो अपने प्रयासों को करने से नहीं चूकना है, अपने आप को भार में नहीं डालना है और जो भी चीज़ें आपके कैरियर में ग्रोथ होने से रोकती हैं या फिर आपकी चीज़ों को कंप्लीट होने से रोकती हैं उनको देखना जरूर है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वर्ड का कार्ड है। वर्ड का कार्ड टैरो का मेजर अरकाना का कार्ड है और ये बड़ी एनर्जीज की बात करता है। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर पास्ट का कोई फेलियर है ऐसा जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज 2 बार रिपीट हुई है यहाँ पे। आपको यहाँ पे आर्चएंजल माइकल इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि पास्ट के साथ में अब एक कट करने का वक्त आ चुका है और आपके लिए आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। कुछ ऐसा है आपको जो कि कंप्लीट करना है, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है, आपकी खुशियों की तरफ आपको जाना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है लाइफ को लेकर और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेलियर रहा है या कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं पास्ट में, तो आर्चएंजल माइकल की गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे यही है कि उसको इतना ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लेना है, ना ही उसको इतना ज़्यादा सोचना है कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। यानी कि खुद को नर्चर करते जाना है, लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ में फुल अपनी जितनी भी विल पावर है उसको लगा दीजिए, क्योंकि मिरेकल्स आपके साथ में होने जरूर हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। और जिस भी काम को आप करना चाहते हैं, तो कैरियर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, जो कि ये कह रही है कि आपके कैरियर में एक चढ़ाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपकी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स हैं उनको आप रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे आपने सीखा है, एक मैच्योरिटी आई है आपके कामों को लेकर या फिर अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर आपने एक मैच्योरिटी सीखी है और उससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ कंप्लीट भी हो रहा है। यहाँ पर आपने अगर अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है तो आपको उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो सकें और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकें। पक्षियों का दाना खिलाना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चैरिटी वर्क है जो कि आपको करना चाहिए और आपको यही कोशिश करनी है कि अपने कैरियर के लिहाज से आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो लगातार आप करते रहें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ एक्शन लेने का जो आपका नजरिया है वो बहुत ही क्लियर है, यानी कि अपने गोल पे आपका फोकस है और आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, जिससे कि आप कुछ समझ रहे हैं। अगर पास्ट में कोई ऐसी आपकी सक्सेस थी या पास्ट का कोई ऐसा फेलियर था जिसकी तरफ बार बार आपका ध्यान चला जाता है, तो वहां से उन सारी एनर्जीज को दोबारा रिपीट नहीं करना है। स्पेसिफिकली अगर वो आपकी लाइफ में किसी भी एरिया के अंदर कोई फेलियर था तो आपको उस चीज को रिपीट नहीं करना है, पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना है, पुराने फेलियर्स की चीजों को, एनर्जीज को रिपीट नहीं करना है। अगर आपकी सोचों में कुछ भी ऐसा है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता है या फिर आपको स्टक कर लेता है या फिर आपको घुमा फिरा के उन्हीं जगहों पे ले जाता है, उन्हीं थॉट्स की तरफ ले जाता है, तो उससे कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। आप उन चीज़ों को करते जाइए जो भी अपने कैरियर में आप करना चाहते हैं। अगर अपने किसी पास्ट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो आपको किसी के साथ में किसी रिश्ते को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको देखकर या जिस एनर्जी को देखकर आप शायद बार बार डिसअपॉइंटमेंट में जाते हैं या फिर एक निराशा आपके ऊपर घिर जाती है, थोड़ी सी उदासी नजर आ रही है, यानी कि पास्ट की एनर्जीज को लेके कह लीजिए, घर की एनर्जीज को लेके कह लीजिए, या कुछ अपनी यादों को लेके कह लीजिए, या आपके घर से, आपके भाई बहनों से रिलेटेड हो सकता है, माता पिता से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं आपके अंदर जो कि आपको बार बार उदास कर देती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आगे चीजें बदल रही हैं, क्योंकि आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं और ऐसी किसी भी चीज को अब आप भाव नहीं दे रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने देगी, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसमें ये जो फिगर है ये लैडर के ऊपर चढ़ रही है, यानी कि सीढ़ी पे चढ़ रही है ये फिगर। तो यहाँ पे ये जो
किसी चीज़ को अचीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कोई ना कोई ऐसा है जिसका इंतज़ार हो रहा है, जिसकी तरफ जाना है, जिस चीज़ को अचीव करना है। तो ये जो अचीवमेंट है आपका, ये आपके लिए तभी हो सकता है जब आप इस सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएँ। यानी कि जीवन आपको जो कुछ भी दे रहा है, उसमें आपको हर सीढ़ी पे चढ़ते जाना है। किसी भी ऐसे एडिक्शन से बचना है, किसी भी ऐसे टेम्पटेशन से बचना है जो कि आपको रोक कर रखता है। अगेन यहाँ पे कार्ड है हील अवे एडिक्शन का, और द डेविल का कार्ड भी अपीयर है। तो ये कार्ड यही कहता है कि कुछ भी ऐसे बिहेवियर जो आपको रोक कर रखते हैं, उनको छोड़ने का वक्त आ चुका है। आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आपके पास्ट से जो कुछ भी आप अपने आप को नर्चर करने के लिए ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि पास्ट के मेमोरीज आपके पास हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। लेकिन अपने जीवन में उन मेमोरीज को अपनी हैप्पी मेमोरीज को लीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ जाता हुआ देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो कि कुछ कामों को करने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चयी है और अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, अपने जीवन में एबेंडेंस चाहता है। तो ये बदलाव आपके लिए हो रहा है, ये एबेंडेंस भी आपके जीवन में आ रही है। जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते थे उसको आप कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। तो आप एक ऐसी मेच्योरिटी के अंदर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपके लिए अचीवमेंट्स है। तो ये अचीवमेंट आपके लिए जरूरी है, इनको आप पा रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज़ों से भी दूर होने की ज़रूरत है जो कि इन अचीवमेंट्स को पाने से आपको रोकती हैं। यानी कि अपने थॉट पैटर्न को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं और उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखते हैं आर्चएंजल माइकल आपको यहाँ पर और क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड आना चाहता है एंसेस्टर स्पिरिट। तो देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, और जो भी आपकी लाइफ में जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो भी आपके एंसेस्टर रहे हैं, आपके ब्लड लाइन में लोग रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा है कि अपनी जो भी पीढ़ियां हैं या फिर आपकी जो हिस्ट्री है उससे कनेक्ट होइए। अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। यानी कि ये समय है अपने माता पिता को माफ़ करने का या अपने बच्चों को माफ़ करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको रोक के रखती हैं, लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। मुझे लगता है कि इस रीडिंग को कोई ना कोई बड़े उम्र का इंसान भी देखेगा, यानी कि अगर आपके बच्चे हो सकते हैं, कि नाती पोता पोती हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस एक ही बात कहूँगी कि अगर आप बड़े हैं और नाती पोते वाले हैं तो डेफिनेटली मैं ये बातें कहने के लिए बहुत ही छोटी हूँ आपसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगी, क्योंकि ये कार्ड अपीयर हुआ है कि आपके पास वो विजडम है जब आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं। आपके पास वो विजडम है जबकि आप अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को हील कर सकते हैं या फिर आप किसी पैटर्न को लेट गो कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे बड़े किसी चीज़ को लेट गो कर देते हैं तो वो हमारी फैमिली के अंदर या फिर हमारे डीएनए के अंदर रह नहीं पाता। यानी कि किसी ना किसी इंसान को जो भी पैटर्न्स होते हैं वो किसी ना किसी इंसान को फैमिली में ब्रेक करने होते हैं। ये कर्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं, ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा हैबिट हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, या कुछ ऐसे पैटर्न हो सकते हैं जो कि फैमिली में रिपीट होते हैं, यानी कि रिश्तों में रिपीट होते हैं, बिहेवियर के अंदर रिपीट होते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अगर आप बड़े हैं तो भी और अगर आप छोटे हैं तो भी, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है ताकि आपकी आने वाली जनरेशन के अंदर वो सारी चीज़ें ना जाएं। तो कभी कभी हमारे बड़ों को भी ये बीड़ा उठाना पड़ता है कि उनको किसी चीज़ को ब्रेक करना है। अगर आपने इस चीज़ को ब्रेक कर लिया तो भी आपकी जो आने वाले जो आपके बच्चे हैं या फिर उनके आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। यहाँ पर आपको भी किसी ना किसी किन्हीं लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी भी कुछ चीज़ें हील हो जाए और लाइफ में आप लगातार आगे बढ़ते रहें। यानी कि आपकी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी सिर्फ हैप्पी मेमोरीज को याद रखें, और जो भी मेमोरीज आपको सैड करती हैं या फिर आपको पुराने वुंड्स की तरफ, जख्मों की तरफ लेके जाती हैं, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं रखा है। जो कुछ भी पास्ट का था वो पास्ट में जा चुका है। आज उसके बारे में बात करने की या उसको रखने की या उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है ना। तो लोगों को माफ़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जीवन में बहुत आसान हो जाता है आगे बढ़ना जब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, चाहे वो इमोशंस का हो, चाहे वो फीलिंग्स का हो, या फिर किसी को लेके कोई गुस्सा हो। माफ़ कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। लव एंड एक्सेप्टेंस का मैसेज है, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। ये जरूरी है अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। आर्चएंजल माइकल की यही गाइडेंस है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ऐसे ही आपको इस दुनिया रूपी कीचड़ के अंदर अब कमल रूपी खिलना है। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी हेल्प में लेना है, अपनी ग्रोथ में लेना है, और किसी भी चीज़ को आप के लिए डिसअपॉइंटमेंट का कारण नहीं बनने देना। बाहर उतारने हैं, क्योंकि कार्मिक पैटर्न यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है। अगर आप बड़े भी हैं या आप छोटे भी हैं, किसी भी एज में हैं, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उससे पहले
आपको किसी बोझ को उतारना होगा। अगर इन सीढ़ियों पे चढ़ना है तो आप किसी बोझ के साथ नहीं चढ़ सकते, क्योंकि अगर बोझ बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि ये सीढ़ी उतना भार बर्दाश्त ना कर सके। तो आप किसी चीज़ के भार को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए लाइट वेट के साथ ही आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को? आपको आर्चेंजल राफेल के साथ में जरूर कनेक्ट होना चाहिए अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग चाहते हैं तो। मदर मैरी का मैसेज है यहाँ पे, और ये कार्ड ये कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। अगेन पेरेंट्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आपके मदर या फादर के साथ में भी आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। और अगर आपको ये लगता है कि किसी लेवल पे आपकी लाइफ में कोई पितृदोष है तो वो भी यहाँ पे हील हो सकता है। अपने पितरों से माफ़ी मांगिए अगर कोई आपसे गलती हुई है, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो हील होने की ज़रूरत है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि आप उनसे माफ़ी चाहते हैं और आपको वो ब्लेस करें। और साथ ही साथ मदर मैरी की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आपको मदर मैरी से भी प्रेयर करनी चाहिए। और अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में लव 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। पीस की एनर्जीज, लव की एनर्जीज, होप की एनर्जीज हैं, और ये यही कहती हैं कि अपने आप को सही साबित करने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी माफ़ करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आप पुरानी चीज़ों से फोकस हटाएंगे तभी लाइफ में नई चीज़ों पर या अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके कैरियर में कोई ना कोई आपको जंप देखने को मिल सकती है या आपकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल से आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स से आप किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में जा रहे हैं। ये एक शिफ्ट है आपकी लाइफ में जो डेफिनेटली आ रहा है और आपकी ग्रोथ भी कर रहा है। तो होप कि आपके लिए आर्चेंजल माइकल के ये मैसेजेस काम के रहे और आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो। अगर ये हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आर्चेंजल माइकल यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड आना चाहता है, ये कार्ड है इंडिगो का, ये कार्ड है पावर एनिमल का। ओके, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हैव यू आस्क्ड योर एंजल फॉर हेल्प विद दिस। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गॉड बॉक्स का मैसेज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सूट्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सूट्स का। इस वाले टैरो डेक में से ये जो कार्ड्स आए हैं आपके, वहाँ पर ऑप्शन 1 में भी आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन 2 आपकी एनर्जीज के अंदर एक बहुत ही क्लियर चीज़ है, वो ये कि आप जैसे 2 दिशाओं में बटे हुए हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और आप साथ ही साथ लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आपके खुद के थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं, यानी कि आप खुद के थॉट से भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हर बात पे आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्चेंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी आपको महसूस हो रहा है और बार बार होता रहता है तो यहाँ पर उस चीज़ को वॉच करने की ज़रूरत है और अच्छे से देखकर उसके साथ में एक कॉर्ड को कट करने की ज़रूरत है। आप हर सिचुएशन का सामना करने में समर्थ हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का डाउट अपने ऊपर नहीं रखना है कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस बदल नहीं सकती हैं या फिर जो बदलाव हैं वो नहीं हो सकते हैं। ये ट्रस्ट आप खुद पे बहुत ही स्ट्रांगली रखिए और जीवन के हर तूफान का सामना आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए हर चीज़ को दिल पे लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक लीडर भी हैं, इसलिए आप आराम से नहीं बैठ सकते। आपको आगे बढ़कर कमांड संभालनी ही होगी। ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट्स रखते ही हैं और उसको कर भी रहे हैं। यहाँ पर आप लगातार प्रेयर्स कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अच्छा चाहते हैं और अच्छा कर भी रहे हैं, और उसके लिए जो आपके प्रयास हैं या आपके एफर्ट्स हैं लगातार लग रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड लगातार आगे बढ़ने की बात करता है, यानी कि आप अपने अचीवमेंट्स को जानते हैं कि आप क्या कर पाने में सक्षम हैं, या फिर आपको ये पता है कि आप
आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो आप उस सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं, उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अंतर्मन की या अंतर्द्वंद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही हैं। यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको कुछ थॉट्स क्लियर करने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, और अगर आप वो डिसीजंस ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये डिसीजंस आपकी फ्री विल से आते हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ किसी रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है कि आप क्या चाहते हैं, और उसी के हिसाब से आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। अगर आप अपने कैरियर में कोई काम करना चाहते हैं, सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना या अपने आप को पावरफुल महसूस करना भी ओके है। यानी कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर लगातार आपको अपने कामों को करते जाना है, और इस बात का ट्रस्ट रखना है कि जो यूनिवर्स है या जो हेवन है या आर्चएंजल माइकल हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आपको किसी भी विपदा से कह लीजिए, आपदा से कह लीजिए, बचा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आपका प्रोटेक्शन है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। एनर्जीज आपको महसूस हो रही हैं। हो सकता है कि फुल मून, न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई रहती हों या आप डिस्टर्ब हो जाते हों, लेकिन यहाँ पर आपकी जो अंतर मन की दुनिया है या अंदर की दुनिया है, उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, और उस बैलेंस को क्रिएट करने में आपका कोई पावर एनिमल भी आपका साथ दे सकता है। आपके कोई गार्जियन हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड इस टाइम में, यानी कि पावर एनिमल कोई ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करें। तो जिनके साथ भी आपको एक कनेक्शन महसूस हो रहा है या आपको लगता है कि एक कनेक्शन हो सकता है, या आपको वो बार बार दिखाई दे रहे हैं, किसी पशु पक्षी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी एनिमल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस एनिमल स्पिरिट गाइड के बारे में पढ़िए कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी की भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर यूनिकॉर्न्स अपीयर हैं, तो यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन है, आपकी ग्रोथ है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको कुछ चॉइसेस करनी है बस, और उन चॉइसेस को करने के लिए आपको अपने अंतर मन की सुननी है। और ये अंतर मन की सुनना ऐसा है कि आपको सही डिसीजन करना है, यानी कि सारी सिचुएशन में सही क्या है, न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, वो आपको देखना है। और आप किसी भी काम को करने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके अंदर ही वो चॉइसेस आपके अंदर ही वो चॉइसेस हैं, आपके अंदर ही वो डिसीजंस हैं, और आपके अंदर ही वो फ्री विल है जिससे कि आपको कुछ डिसाइड करना है। और अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत वरीड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये गॉड बॉक्स के बारे में आपसे कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आप उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जिन चीज़ों को लेकर आप वरीड हैं, लेकिन साथ ही साथ आप डिवाइन से हेल्प भी मांगिए, यानी कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है, इसके लिए भी आपको ओपन होना चाहिए। और फिर जो भी आपको गाइडेंस मिलती है अपनी इंट्यूशंस के द्वारा, उसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका क्राउन चक्रा मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो आपके क्राउन चक्रा में आप लगातार कोई ना कोई मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, और उस मैसेजेस के द्वारा आप अपनी पावर को क्लेम भी कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आपकी लाइफ में आपके उस उत्साह के बारे में बताता है जिससे कि आप अपनी दिल की इच्छाएं पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने दिल की इच्छाएं डेफिनेटली पूरा करेंगे, क्योंकि उसके लिए आप दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं, या आप बहुत स्ट्रांग विल में हैं कि हाँ आपको चेंजेस करने हैं। जब से ये पोर्टल लगा है या फिर जब से ये फुल मून आया है, तब से एनर्जीज बहुत ही चेंज हो गई हैं, और हर एक की एनर्जीज के अंदर बहुत ही स्ट्रांग विल उभर के आई है। इनके चेंजेस चाहिए और चेंजेस करने ही हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। पहला कार्ड है टेम्परेंस का, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द लवर्स का, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का, और ये कार्ड है आपके लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो दोनों डेक से अलग अलग कार्ड आए हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स रिपीट है यहाँ पर, यानी कि कुछ कार्ड्स की एनर्जीज रिपीट हैं, कार्ड डिफरेंट है अलग अलग टैरो डेक से, लेकिन एनर्जी सेम ही है। तो ऑप्शन 1 देखने का सोचा था तो उसको देख सकते हैं। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत कुछ क्रिएट करना है आपको अभी। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपने परिवार को लेकर आप वरीड हो रहे हैं, आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कहाँ क्या कैसे होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, इसका विश्वास आपको रखना है। हो सकता है कि भी अंतर मन के अंदर बहुत सारे द्वंद हो या सिचुएशंस ऐसी हो जो कि आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही हो, लेकिन आपका पेशेंस ही आपके लिए कीवर्ड है, और आपकी जो अंदर की पावर है, यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ महसूस हो रही है आपकी, जो कि ये कहती है कि आर्चएंजल माइकल भी आपकी किसी सिचुएशन में हाथ नहीं डाल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप कितना करेज लगा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, यानी कि वो आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप अपने काम खुद करें, क्योंकि आप कर रहे हैं, इसलिए वो आपको वॉच कर रहे हैं, और आपकी किसी भी चीज में वो हाथ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं दूर से, क्योंकि अगर आपको उनकी मदद की जरूरत होगी तो वो हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और देख भी रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर वो यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बैलेंस क्रिएट करें जिसकी वजह से आपको ग्रोथ देखने का मौका मिले। तो आपका जो भी पेशेंस है वो यहाँ पे रिवॉर्ड ज़रूर उसको मिलेगा, क्योंकि आप अपनी जीवन में उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। यहाँ पर आर्चेंजल माइकल भी आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपका व्हील है वो टर्न हो रहा है, जो भाग्य है वो बदल रहा है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जो एक्शंस लेने हैं वो जरूर लीजिए, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो चॉइसेस आपको करनी है वो भी जरूर कीजिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत ही स्ट्रांग विल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप इमोशनल है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर प्रैक्टिकल काम करने हैं वहां पर आप प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं। तो आर्चेंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ में है, इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए, और जब भी आपको उनकी मदद की जरूरत हो वो हमेशा ही आपके साथ में है। और यहाँ पर आपके पावर एनिमल भी आपके साथ में है, और आप अपने गार्जियन एंजल से, अपने अदर एंजल से भी हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि अभी उतना ज़्यादा क्लियर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये रास्ता आपके सामने ही है। आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप अंधेरों से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए आर्चेंजल माइकल आपको गाइड भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान भी जीवन में आए जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद करे, या फिर अपने किसी पार्टनर की तरफ आपकी ये एनर्जीज आपको ले जा रही हूँ। ये जो कुछ भी है आपकी लाइफ में चेंज करने वाला ही होगा। लेकिन अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, तो यहाँ पर सब कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अपने भविष्य को लेकर इतना परेशान होने की, अपने कैरियर को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्चेंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो यही चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ करते रहें। तो ये कार्ड अपने आप ही आकर गिर गया है, सोलमेट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता मैनिफेस्ट होने वाला है जिसके लिए आपकी लाइफ में ये सब चीजें चल रही हैं। तो जो कुछ भी होगा आपके जीवन में वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आपके जीवन साथी से आपको मिलवाएगा और आपकी ग्रोथ करने में भी मदद जरूर करेगा। तो अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे सेंसिटिव है, वहां पे आपके सोलमेट की एनर्जीज भी हैं, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेंस बनता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? और आपके लिए यहाँ पे कार्ड है बॉडी केयर का, तो अपने अपने आप का ध्यान रखते जाना है, अपनी केयर करनी है। सेंसिटिव आप ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है हर चीज़ का असर आपके शरीर पर होता हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रही हो। तो एक्टिवनेस आपके लिए ज़रूरी है। अपनी लाइफ में जो भी काम करने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, वो आपके एक्शन लेने से या आपके एक्टिव होने से आते हैं, और उसी चीज़ के लिए आर्चेंजल माइकल यहाँ पर आपके लिए आपको गाइड कर रहे हैं। एबेंडेंस का यहाँ पर मैसेज है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी एबेंडेंस है, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी केयर कीजिए, अपनी इमोशंस की केयर कीजिए, जो इंटेंसिटी बढ़ रही है उसकी केयर कीजिए, एक बैलेंस क्रिएट करते जाइए, धैर्य रखिए, और आपकी लाइफ में सोलमेट भी आएगा, यानी कि प्यार का रिश्ता भी होगा, और एबेंडेंस भी आएगी। तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो कुछ भी है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है जिसमें आपकी प्रेयर आंसर हो रही हैं। तो हो सकता है आपके हिसाब से ना हो रही हो, लेकिन हो रही हैं, इसलिए आप वरीड नहीं होइए। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ईश्वर आपको वॉच कर रहा है। तो होप कि आपके लिए आर्चेंजल माइकल की ये मैसेजेस काम के रहें। अगर आपके काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आर्चेंजल माइकल यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। कार्ड आना चाहता है, सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल। ओके, इमोशनल सेंसिटिविटी का कार्ड है, अपने आप ही आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। क्राउन चक्रा का मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर मैसेज है इंडिगो का। तो आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी रिपीट हुए हैं और क्राउन चक्रा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ये 2 कार्ड रिपीट है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अर्थ एंजल का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का,
और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत। और ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जो कि हर पाइल में रिपीट हुआ है, यानी कि एक्शन लेना है और बहुत ही धुआंधार लेना है। सभी की एनर्जीज ऐसी हैं। ऑप्शन 3 की एनर्जीज में कुछ वरी की एनर्जीज हैं, यानी कि चिंता की एनर्जीज है, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं या किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। ये आपके किसी रिश्ते में हो सकती है, आपकी कोई फाइनेंशियल गेन हो सकती है, कैरियर को लेकर कुछ आपका हो सकता है। कैरियर को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर होगा, क्योंकि कैरियर की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो अपने कैरियर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, किसी रिश्ते को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। सेंसिटिविटी बहुत हाई है आपकी। तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड हैं सारी चीज़ें, और आपसे यही कहा जा रहा है, यानी कि आर्चएंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लिए पावरफुल होना सेफ है। आपको कोई डिसीजंस लेने हैं और अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना है। कुछ आपके वुंड्स हैं या फिर कुछ आपके भार हैं जिनको उतार कर फेंकने की ज़रूरत है, इसलिए आपको अपनी सेंसिटिविटी का ऑनर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कार्ड यही कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी यही कहता है कि आप जिस इंसान के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर आप जिसके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं, वो इंसान बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, लेकिन एक नेचुरल बोर्न लीडर है, यानी कि एक लीडर है ऑलरेडी, यानी कि उसके अंदर वो एनर्जीज हैं जब वो किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपनी किसी सिचुएशन को लेकर ऐसा हो सकता है कि फ्रूटफुल होने का वेट कर रही हूँ। आपका कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद कर सकता है, या आपकी कुछ विशेष को फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। आपकी किसी इंट्यूशन से आपको कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जिससे आपके लिए चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप सेंसिटिव तो रहेंगे अपने किसी डिसीजन को लेकर, लेकिन यहाँ पर आप उन कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब चीज़ें हो नहीं सकती। 10 का कार्ड एंडिंग की बात करता है, एस का कार्ड स्टार्टिंग की बात करता है, यानी कि एंडिंग और बिगनिंग बहुत है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ट के अंदर सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली सेंसिटिव भी बहुत हैं। तो अपनी लाइफ में अभी आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ पर आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, यानी कि एक्शंस लेने हैं। ये एक्शन आपके लिए लेने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको किसी चीज़ को या किसी जगह को अचीव करना है और आपको आगे बढ़ना है। आप एक जगह पे रुके नहीं रह सकते, बैठे नहीं रह सकते। तो आपकी किसी आइडिया से आपको ग्रोथ करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, और आपको मैसेजेस मिल रहे हैं जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है। आपके लिए आपके प्रेयर्स के आंसर है वो, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो अपने आप को किसी ऐसी जगह से या ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है जहां पर आप थोड़े से नम्ब हैं, और वो आप निकालेंगे भी, क्योंकि पेशेंस आप रख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन वो बदले, और आप पेशेंस रख रहे हैं, इसलिए उस पेशेंस से आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट भी हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपनी सिचुएशन को लाइट में देखने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे मुझे सन और मून दोनों की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कि ऑप्शन 2 में भी थी। तो आपको यही करना है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, साथ ही साथ अपनी रूटीन को भी बैलेंस करना है, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप बैलेंस करना चाहते हैं वो आपकी दिनचर्या से शुरू होता है, आपकी डेली रूटीन से शुरू होता है, आपके थॉट पैटर्न से शुरू होता है, और अपनी लाइफ में अपनी पावर को क्लेम करने से शुरू होता है। लेकिन जो कुछ भी है, आप अपनी लाइफ में किसी अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उससे आपकी ग्रोथ भी हो रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई रहने वाली है, और वो आपको गाइड करती रहेंगी आगे बढ़ने के लिए। अगेन मून का कार्ड यहाँ पर अपीयर है, जो कि मैं अभी आपसे कह रही थी कि सन और मून की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी, और आप ऐसे इल्यूजन से बाहर आएंगे जिसमें आप अभी तक बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि अपनी किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में आप स्ट्रेंथ लगाएंगे। 3 मेजर अरकाना के कार्ड है यहाँ पे, और चौथा ये कार्ड है। हर कार्ड जो है मेजर अरकाना की है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफायर में नाइट ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही ज्यादा अपीयर हुआ है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो एक्शन ओरिएंटेड तो आप रहेंगे ही रहेंगे, एक उत्साह भी आपके अंदर रहेगा, यानी कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको अपनी चीजों को पूरा करना है, अपने भारों को उतारना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए आप अपनी सारी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे इल्यूजन से कह लीजिए बाहर आएंगे, या किसी ऐसे रास्ते को पार करेंगे जहां पर आप स्टक हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जहां पर आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। या आपका कोई रिलेशन हो सकता है जो कि आगे नहीं बढ़ रहा, और अब आप सोच लेंगे कि हाँ, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, यहाँ से बाहर निकलना है, और अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस क्रिएट करनी है।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक आप अगेन स्टक वाली एनर्जीज में हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करेंगी जिसकी वजह से आप वो हिम्मत दिखाएंगे कि आप अपने उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ आपकी इनर पावर के बारे में है, इनर पावर को आप क्लेम करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावरफुल होना आपके लिए सेफ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं किसी और की वजह से तो आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं करेंगे। आप चेंजेस करेंगे क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप मुझे बहुत ही आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप एक अर्थ एंजल हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करने के साथ साथ आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं। इनकी आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा रही हैं और आप ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे ऐसी महसूस हो रही हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आप ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपके जीवन में जो भी अंधेरा है उसमें रोशनी जरूर होगी और ईश्वर जो आपको देगा या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जो कुछ होगा वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और इसी वजह से यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल सेंसिटिव होने की वजह से आप अपने इमोशंस तो पहले इन्वेस्ट कर देते हो लेकिन बाद में आपको समझ में आता हो कि आपको थोड़ा सा धैर्य रख लेना चाहिए था। वो लेसन भी आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई डिवाइन पार्टनर कह लीजिए या फिर आपका कोई सोलमेट कह लीजिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि ये जिस जगह पर भी आप स्टक हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आगे बढ़ना देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं या फिर आपका पार्टनर आपको जब मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हो रहा था। यहाँ पर या तो आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आने वाले समय में आप में से बहुत लोग इस एनर्जी में जा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी उस इनर पावर को क्लेम करके अपनी लाइफ में जो भी स्टक एनर्जीज हैं उसको बाहर हटा देंगे। यहाँ पर आप उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर लाएंगे क्योंकि किसी चीज़ को खत्म करना शायद आपको मुश्किल लग रहा है या फिर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपका आगे बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और उसी जगह पर आप स्टक हैं या किसी की वजह से स्टक हैं। आप यहाँ पर डिसीजन लेंगे डेफिनेटली और आपका कोई पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कोई आपको बहुत पसंद करता है या फिर किसी को, आपकी एनर्जीज तो ऐसी है नहीं लेकिन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको छुपकर वॉच करता हो या फिर आपकी एक्टिविटीज़ को देखता हो या फिर आपको बहुत पसंद करता हो लेकिन कह नहीं रहा हो। कोई हिडन एडमायरर हो सकता है यहाँ पर आपका। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाले समय में आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो कि आपका एडमायरर तो हो ही, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा विजडम के साथ में आपको मिले, यानी कि उसके पास विजडम बहुत हो। ये एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 देखने का सोचा था तो उसको जरूर देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने उस रियल सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप ऐसी जगह पे ऑलरेडी स्टक हैं या फिर आप ऐसी जगह पे ऑलरेडी स्टक हैं जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप अब नहीं करेंगे तो आपके लिए ये डिवाइन करेगा, यानी कि अगर आप नहीं भी चाहेंगे बाहर निकलना तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज होगा जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। लेकिन आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हुई हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इनविजिबिलिटी का, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पे। तो अगर आपकी जो एनर्जीज हैं वो हिडन है तो वो भी सामने आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी जो लाइट है वो डेफिनेटली यहाँ पे शाइन करेगी। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा और आपका आइडिया कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि आपकी कामों को बढ़ाने में मदद करेगा या फिर लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सोल सेटिस्फेक्शन का। डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई रिलेशन है जो कि आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करता है, आपकी इमोशनल ग्रोथ की बात करता है और एक ऐसी एनर्जीज में जाने की बात करता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। इनकी हो सकता है अभी आपको लग रहा हो ये चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे या जैसे ही आप कोई एक्शन लेंगे वैसे ही आपके लिए सारा सिनेरियो या सारा सीन चेंज हो जाएगा और आप उन कामों को करेंगे जहाँ पर आपकी सोल बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेगी और आप अपने जो रियल पर्पस है या आपका जो सोल पर्पस है उसके साथ में एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे।
इंट्यूशन का यहाँ पे अगेन मैसेज रिपीट है आपके लिए, लिसन टू योर इनर विजडम। तो आपकी इंट्यूशंस आपको लगातार गाइड करती रहेंगी और उसको आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी बदलाव को करने के लिए बहुत परेशान हैं। बस आप किसी जगह में भी बीच में मुझे अटके हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से पार होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जल्दी होगा। विशेष का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड ये कहता है कि आपकी अपनी विशेष को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए, यानी कि सेंसिटिव होकर या इमोशनल होकर आपको किसी विश को नहीं मांगना है। आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा कह लीजिए या अपनी इनर पावर के द्वारा, इनर जो आपकी लाइट है उसके द्वारा सोच समझ कर अपनी किसी विश को मांगना है। आपकी डेफिनेटली यहाँ पे विशेष भी पूरी होंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत लग रही है आपकी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में, और आर्चएंजल माइकल इसके लिए आपको गाइड भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड से आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ये एनिमल्स आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हों। यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो आप लव के लिए ही बने हैं और लव आपके लिए बना है, इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आपको नेगेटिविटी देती है या फिर आपको स्टक रखती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी नहीं रह पाएंगी। अगर आप नहीं हटाएंगे, डिवाइन अपने आप हटा देगा, क्योंकि डिवाइन के अपने ही तरीके हैं गाइड करने के भी और आपकी लाइफ के सोल प्लानिंग के हिसाब से आपको चलाने की भी। लेकिन आपकी फ्री विल की चॉइसेस भी यहाँ बहुत मैटर करती हैं और आप चाहेंगे कि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले। यहाँ पर आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और आप अपनी लाइफ को लेकर उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ डिवाइन प्लानिंग होगा आपके लिए, या फिर कुछ डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज होंगी जो कि आपके सोल पाथ से आपकी जर्नी में आपको और भी ज़्यादा जोड़ेंगी और आपको आगे बढ़ा देंगी। इनकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो होप कि आपके लिए आर्चएंजल माइकल के ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।